भारत चीन टकराव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से आ रही है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके में रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम मोर्चों पर भारतीय फौज के कब्जे के बाद से चीन से लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। गलवान और पेंगोंग के कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे हैं कि भारत और चीन की सेना के बीच की दूरी महज 100 से 300 मीटर के बीच ही रह गई है। 29 और 30 अगस्त से ही भारतीय फौजों का मुख्य मोर्चों पर कब्जा है और ऐसे में चीन की सेना ताक पर बैठी हुई है कि किस तरह से इन मोर्चों पर अपना कब्जा जमाया जाए। लेकिन भारतीय फौज दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए 24 घंटे मुस्तैद है और भारतीय फौज इस समय ऐसी जगह पर काबिज है जहां से चीन का एक एक जवान भारतीय जांबाजों के निशाने पर है। यानी चीन के किसी भी जवान ने थोड़ी सी हरकत की तो उसका माकूल जवाब उसे भारत के जांबाज देंगे। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, अब जिस तरह की हरकत चीन की ओर से है, तैयारी भारतीय जवानों की ओर से है, किस तरह के हालात इस वक्त समझे और महसूस किए जा सकते हैं? देखिए, भारतीय फोर्सेस इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट हैं और जितनी भी फॉरवर्ड पोजीशंस हैं उनको बहुत अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। वहां पर अपना बिल्डअप बनाया हुआ है, सप्लाई लाइन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। आप इसी बात से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कॉन्फिडेंट है भारतीय फोर्सेस कि आज ही यहां पर लद्दाख हिल काउंसिल के इलेक्शंस अनाउंस किए गए हैं और इलेक्शंस उन गाँव में भी होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। उन गाँव में भी वोटिंग होगी। जब इलेक्शन अनाउंस हुए उससे पहले भारतीय फोर्सेस ने, सेना ने ये एश्योर किया है ले एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप निश्चिंत होकर इलेक्शन कराइए, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रप्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया जाएगा बॉर्डर विलेजेस पर भी। तो ये दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हम लोग हैं। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये लेह से गलवान की तरफ जाने वाला रास्ता है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सप्लाई लाइन को मजबूत करने के लिए ये देखिए, ये बीआरओ के बनाए हुए जो नए पुल हैं, ये आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग पुल बनाए हुए हैं। हम इंडस रिवर के ऊपर ये पुल बना हुआ है। मैं आपको वो पुराना पुल भी दिखाना चाहता हूँ जो इसके ठीक पीछे नजर आ रहा है। उस पे से गाड़ी तो जा सकती थी लेकिन भारी वाहन, भारी इक्विपमेंट सेना के नहीं जा सकते थे। इसलिए बीआरओ ने अब जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं वहां पर ये नए और बहुत मजबूत पुल यहां पर खड़े कर दिए हैं जिनसे आप टैंक ले जाना चाहें तो टैंक ले जा सकते हैं, भारी बख्तरबंद गाड़ियों को ले जाना चाहें उनको ले जा सकते हैं। और कहीं पर भी आपको, जैसे ये इंडस रिवर का ज़बरदस्त फ्लो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके के फ्लो इस पूरे रास्ते पर आपको मिलेंगे। वो डिस्टर्ब नहीं करता है कहीं भी भारतीय सेना के मूवमेंट को। इसलिए हमारी तैयारी पुख्ता है और इसीलिए चीन शायद घबराया हुआ है कि पहले चीन को लगता था कि हमारी सप्लाई लाइन उनके मुकाबले कमज़ोर हैं, हमारे रोड एंड टू एंड नहीं पहुंचे हुए हैं, इसलिए चीन को लगता था कि उसे एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अब वो सप्लाई लाइन पूरी तरह से खुली हुई है। हम इसी पुल से अब से कुछ देर पहले ही एक बड़ा कारवां गुजरा आर्मी का, जहां पर कि वो तमाम साजो सामान लेकर बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। और अनुराग, ये सिर्फ इकलौता रास्ता नहीं है बल्कि एक के बाद एक और कई ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं और कुछ और रास्तों पर तो हमारे सहयोगी अरुण खुद मौजूद थे जिन्हें लगातार चौड़ा किया जा रहा था और इरादे वही कि अगर भारी भरकम टैंक भी इन रास्तों से एलएसी तक जाना हो, अपने सैनिकों तक पहुंचाना हो तो भी कोई दिक्कत ना हो। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अरुण, जहां वहां मौजूद हैं आप? देखिए, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से कि जो रास्ते छोटे हैं, जो रास्ते उनको चौड़े करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखिए, लगातार जून के महीने से ही भारतीय सेना ने बाकायदा जो अपने टैंक्स हैं, जो अपने लड़ाकू जहाज हैं, उन सबको पोजीशन कर दिया है। उनको अब बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब मूवमेंट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब युद्ध की स्थिति आती है। खुदा न खास्ता अगर युद्ध की स्थिति आती है तब एक्स्ट्रा टैंक्स की, एक्स्ट्रा बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। जिस सप्लाई चेन की बात अनुराग कर रहे थे वो बखूबी इन प्लेस है और हम लोगों ने लेह में तमाम जगहों पर देखा है कि सैकड़ों की संख्या में इंडियन आर्मी के ट्रक राशन लेकर के, गोला बारूद लेकर के पहुंच चुके हैं। वहां पर जमावड़ा हो चुका है। चाहे आप राशन की बात करिए, वहां पे आप सब्जियों की बात करिए, फल की बात करिए, हमेशा 10 दिन का स्टॉक हम वहां पे रखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि चीन कब एग्रेशन दिखाएगा, हमें कब उसका माकूल जवाब देना पड़ जाएगा। तो तैयारी मुकम्मल है, पूरी है, हर चीज व्यवस्थित है, हर चीज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रख दी गई है ले जाकर। और तैयारी पूरी मुकम्मल इसलिए भी है क्योंकि कुछ जगहों पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच की दूरी महज 100 मीटर से 300 मीटर की रह गई है। यानी आमने सामने खड़ी है दोनों सेनाएं और भारत की सेना पूरी मुस्तैदी से तैयार है। लेकिन तैयारी किस तरह से पूरी मुकम्मल है लद्दाख में? अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो हालात युद्ध के भी हुए तो भारतीय फौज उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। एलएसी पर भारतीय फौज चीन की सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है।
तो एलएसी के पास सेना तक मदद पहुंचाने के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। एलएसी के पास से ही सेना और वायुसेना ने मिलकर बेहद अहम हेलीपैड भी तैयार कर लिए हैं। यह हेलीपैड हाईवे के बिल्कुल नजदीक है। इन हेलीपैड को बनाने का मकसद सेना को किसी भी मुश्किल हालात में मदद पहुंचाना है, यानी सेना तक साजो सामान पहुंचाना हो या फिर युद्ध के हालात में सैनिकों को सीमा तक पहुंचाने का काम हो या फिर घायल सैनिकों को अस्पताल तक ले जाना हो। किसी भी सूरत में ये हेलीपैड बेहद अहम भूमिका निभाएंगे और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई हेलीपैड किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनाव लगातार बरकरार है। भारतीय सेना युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब हूं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए इतना टफ टेरेन है ये, लेकिन यहां पर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह की तैयारियां कर रखी हैं वो देखिए, हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इन पहाड़ियों के बीच, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, चोटियों के बीच 2 हेलीपैड भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर के यहाँ पर बनाए हैं ताकि जरूरत पड़े तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये बेहद करीब इलाका है, अगर सैनिकों को यहाँ से ले जाना हो या फिर दूसरे इलाकों से सैनिकों को यहाँ पर लाना हो और यहाँ से फिर बाई रोड, वो ये जो रोड है इस रोड के जरिए यहाँ से फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाएं। वो जो हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे होंगे युद्ध, उनको बैकअप देना है हेलीकॉप्टर के जरिए। अगर घायल सैनिक को ले जाना है यहाँ से और सीमा पर अगर हेलीपैड नहीं है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर बेहद ही करीब दोनों तस्वीरें हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएंगे आपको। 2 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं। ये पहला हेलीपैड है, एच लिखा हुआ आपको पीले कलर से नजर आएगा, और दूसरा जो हेलीपैड है उसमें आपको पिंक कलर से एच लिखा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं और इन चोटियों के बीच हमने तैयारी किस तरह से की है चीन से निपटने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं, जहां हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और इस तरह की तैयारी भी बेहद अहम थी क्योंकि भारत के करारे जवाब से चीन बौखला गया है और चीन की सेना अब लद्दाख में और टकराव बढ़ाने पर आमादा नजर आ रही है। लद्दाख में चीन की सेना भारतीय सेना को कई जगह पर पेट्रोलिंग करने से भी रोक रही है और लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं। 10 पॉइंट पर चीनी सेना अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रही है। इन इलाकों में है डेप्सोंग भी, ट्रिग हाइट्स भी, गलवान और गोगरा भी शामिल हैं। डेप्सोंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर चीनी सैनिकों ने रोकने की कोशिश की है। तो वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर भी पेट्रोलिंग पर चीनी सैनिकों ने रोक लगाने की कोशिश की है। लेकिन लगातार अब उन जगहों पर भारत के जांबाजों की मौजूदगी है जहां से चीन के एक एक सैनिक पर नजर बनाई जा सके। भारत को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है ये चीन, लेकिन अब ना सिर्फ वो सीमा पर मुंह की खा रहा है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लगातार मात खाता नजर आ रहा है। कभी चीन के करीबी रहे देश भी अब एक एक करके उसका साथ छोड़कर जाने लगे हैं, जिसका सबसे ताजा उदाहरण सामने आया है थाईलैंड के रूप में, जिसने बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को देने से अब साफ इनकार कर दिया है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत और अमेरिका के दबाव की वजह से ही आखिरकार थाईलैंड की सरकार ने चीन के साथ नहर बनाने के प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का ना मिलना चीन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के ना मिलने से चीन की कंपनी को आर्थिक नुकसान तो होगा ही साथ नहर के जरिए चीन की हिंद महासागर तक पहुंच बनाने की उसकी ये नापाक कोशिश भी पूरी तरह से खंड खंड हो जाएगी। और खबर यह भी है कि भारत ने भी अब थाईलैंड के सामने इस नहर को बनाने की मदद की पेशकश कर दी है और यह एक दोहरा झटका है चीन के लिए। अनुराग, अब जबकि थाईलैंड ने ताजा झटका चीन को दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है नहर बनाने का, भारत भी अब इसमें पहल कर रहा है। क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज होता चीन अब घिरता भी नजर आएगा और उसमें यह एक बेहद अहम कदम साबित होगा।
देखिए, ये दिखाता है कि भारत सिर्फ सैनिक मोर्चे पर ही मुकाबला नहीं कर रहा है चीन का, बल्कि एक राजनीतिक मोर्चे पर या एक रणनीतिक मोर्चे पर भी शिकस्त दे रहा है फिलहाल चाइना को। ये पहला फेज है जिसमें कि थाईलैंड ने मना कर दिया अपना प्रोजेक्ट देने से चीन को। इसका दूसरा फेज ये होगा, अगर उसमें हम कामयाब रहते हैं तो एक बड़ी कामयाबी होगी कि वो प्रोजेक्ट भारत को मिल जाए। इससे दो काम होंगे, एक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तो पता चल गया है कि बहुत सारे देश जो हैं अब वो चाइना के साथ कंफर्टेबल नहीं है उसकी पॉलिसीज की वजह से, लेकिन अगर भारत को ये प्रोजेक्ट मिलता है तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय मैसेज जाएगा कि चाइना जो भी काम कर सकता था वो सारे काम अब भारत कर सकता है, उसके बराबर की ताकत है और उसके बराबर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। चीन को आर्थिक नुकसान होगा सिर्फ इस प्रोजेक्ट का ही नहीं, बल्कि एक पूरी मार्केट क्रिएट हो जाएगी दुनिया भर में कि भारत वो तमाम प्रोजेक्ट्स कर सकता है जिनके लिए अभी तक चीन ये समझता था कि वही ऐसे प्रोजेक्ट्स को पिच कर सकता है, उसका सैनिक फायदा उठा सकता है। और इस नहर का भी चीन सैनिक इस्तेमाल करने की फिराक में था, जो कि अब नहीं हो पाएगा। तो वो दिन लद गए जब चीन समझता था कि दुनिया भर में यह संदेश दे कि तकनीकी तौर पर वही सबसे आगे है, लेकिन अब भारत की इस चाल के आगे चारों खाने चित है। चीन भी दुनिया से युद्ध पर आमादा। चीन अब अमेरिका से ताइवान के बढ़ते रिश्तों को देखते हुए भी युद्ध की धमकी देने लगा है। और इतना ही नहीं, ताइवान की सीमा पर तो पिछले 2 महीने से चीन की सेनाएं लगातार सैन्य अभ्यास भी कर रही है। इस बीच एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के ताइवान दौरे से भी चीन बौखला गया है और उसके वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के क्षेत्र में उड़ान भी भरी है। माना यह जा रहा है कि चीन ने ताइवान के क्षेत्र में उड़ान भर करके चेतावनी देने की कोशिश की है कि अगर अमेरिका ने उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ किया तो इसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन चीन के प्रवक्ता ने यह भी बात साफ साफ कह दी है, चेतावनी भले लहजे में, कि चीन अपनी संप्रभुता से किसी भी देश को खिलवाड़ नहीं करने देगा। लेकिन दूसरी तरफ ताइवान ने भी चीन को साफ शब्दों में धमकी दे दी है कि अगर चीन की वायुसेना ने उसके क्षेत्र में उड़ान भरी तो उसकी सेना भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अरुण, हमारे सहयोगी लगातार इसी तरह के माहौल पर नजर बनाए हुए हैं कि चीन की आखिर हरकत क्या है। अरुण, आखिर अब क्या चीन ये मानने लगा है, जिस तरह से उसके देश के ही नेता अब ये समझाने लगे हैं कि अगर इस तरह की हरकत हम करते रहे तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को साथ मिल रहा है और चीन घिरता जा रहा है। ताजा उदाहरण क्या इसी के संकेत हैं? देखिए प्रशांत, चीन जो है हमेशा से पूरी दुनिया से ये चाहता है कि वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करें। वन चाइना मतलब चीन ये कहता है ताइवान से लेकर तिब्बत तक चीन एक है, एक राष्ट्र है, जबकि ताइवान की अलग संस्कृति है, ताइवान के लोग अलग तरीके से रहते हैं, उनके खान पान में भी विभिन्नता है, वो एक आइडेंटिटी अलग चाहते हैं। तिब्बत भी वैसे ही स्वतंत्र राज्य था एक, लेकिन चीन ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। वो खुद तो चाहता है कि पूरी दुनिया उसके एक चीन के डायलॉग को या एक कॉन्सेप्ट को माने, बट वो दूसरे देशों में लगातार कोशिश करता है इंटरफेरेंस करने की। आप देखिए कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है कश्मीर के कुछ हिस्सों को, अक्साई चीन उसके पास चला गया, खुद चीन ने कब्जा कर रखा है, दूसरे देश की जमीन पर उसकी नजर होती है, इसीलिए हम उसको साम्राज्यवादी कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको आखिरी बात बताऊं, जिस तरह से अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं, वियतनाम से लेकर के और तमाम जगहों पर, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, मालदीव देख लीजिए और चाहे ताइवान देख लीजिए, हर जगह चीन अब पीछे जा रहा है। हर जगह हिंदुस्तान और अमेरिका का जो एक तरह से गठबंधन है वो आगे जा रहा है। और यही एक खौफ की वजह भी है चीन के लिए, क्योंकि अमेरिका ने चीन की धमकी को दरकिनार करते हुए वन चाइना पॉलिसी को अब तार तार करने का मन बना लिया है। और इसी इरादे से शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी ताइवान पहुंच गए। और इस दौरे का मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि अमेरिका मानता है कि ताइवान पर चीन का कोई हक नहीं, चीन का वो हिस्सा ही नहीं, और ना ही अमेरिकी अधिकारियों और मंत्रियों को ताइवान जाने के लिए अब चीन से किसी भी तरह की इजाजत की जरूरत है। और 1979 के बाद तो ये पहला मौका है जब कोई वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका का ताइवान की धरती पर पहुंचा हो। चीन की इस वन चाइना पॉलिसी को खत्म करने वाला एक बिल अमेरिका की संसद में पेश किया गया और उसे मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि वो चीन के खिलाफ दो दो हाथ करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका का दक्षिण चीन में भी अब चीनी एकाधिकार को लेकर के पहले से ही टकराव चलता पूरी दुनिया ने देखा, और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के सैनिक बेड़े की मौजूदगी अब उसे और ज्यादा डरा रही है। कई बार तो हालात ये हो जाते हैं कि अमेरिका और चीन की सेनाएं
दक्षिण चीन सागर में बिल्कुल आमने सामने खड़ी नजर आती है। अमेरिका ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर तो कई और देश भी अब चीन के खिलाफ साफ तौर पर खड़े नजर आने लगे हैं। भारत की जमीन पर कब्जा करने की भी नीयत इसी तरह से चीन पाले बैठा है, लेकिन अब पीएम मोदी के पंचतंत्र से घिर चुका है ये चीन। और ये पंचतंत्र है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस। उधर सरहद पर भारतीय सेना ने चीन की बोलती बंद कर दी है और कूटनीति की बात करें तो दुनिया भर में चीन अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। उधर अंतरराष्ट्रीय दबाव उस पर लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत की कूटनीति लगातार कामयाब होती दिखाई दे रही है। LAC पर पस्त हुई लाल सेना। सरहद पर चीन को दिखी उसकी हद। चीन के विरुद्ध 5 मोर्चों पर युद्ध। मोदी के पंचतंत्र में फंसा चीन। लद्दाख, वो इलाका जिस पर चीन की नजर 50 के दशक से टिकी है। चीन जानता है कि एशिया में उसका सिक्का तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जैसी शक्ति उसके सामने खड़ी है। इसीलिए चीन धीरे धीरे कर भारत पर सामरिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार चीन का भ्रम भारतीय सेना के पराक्रम की आग में भस्म हो चुका है। आपको दिखाएंगे कि मोदी के पंजे में चीन कैसे फंस चुका है। लेकिन पहले उस लद्दाख और LAC का हाल जहां जवानों और जनता दोनों का जोश आई है। फॉरवर्ड चौकियों पर सर्दियों में डटे रहने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। सर्दी से बचाने के लिए साजो सामान, सैनिकों को फिट रखने के लिए राशन और चीन को माकूल जवाब देने के लिए हथियार, गोला बारूद का पूरा इंतजाम किया जा चुका है। साथ ही सर्दियों में लद्दाख के सारे सड़कें और पुल खुले रह सकें, इसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। T-90 टैंकों का रुख भी अब लद्दाख की तरफ मोड़ने की तैयारी हो रही है। सर्दियों के मौसम के लिए BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भारी तैयारी की है। फिलहाल LAC तक पुलों को मजबूत किया जा रहा है और सर्दियों में भी सड़कें खुली रखने का बंदोबस्त किया जा रहा है। दरअसल लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी तक राशन हथियारों की सप्लाई ट्रकों से होती है तो रोड खुला रहना जरूरी है। इसके साथ खबर यह भी है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर T-90 टैंक भी तैनात हो सकते हैं। फिलहाल बख्तरबंद गाड़ियों से जवानों को LAC तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पूर्वी लद्दाख में LAC पर मिसाइलों की तैनाती भी कर दी गई है। हल्के और हर तरह की जमीन पर अचूक लड़ाकू क्षमता वाले T-20 टैंक को बहुत सोच समझकर चुना गया है। T-90 टैंकों की गिनती या उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन टैंकों में होता है। T-90 टैंक की गन 125 मिलीमीटर की है। उसके साथ ही साथ ये एंटी टैंक मिसाइल भी फायर कर सकता है। इसका वजन अपने साइज को देखते हुए बहुत कम है, 48 टन, और उसकी हार्स पावर 1000 हार्स पावर काफी अधिक होती है। पेंगोंग झील से सटी चोटियों पर भारत को बढ़त मिलने के बाद चीन को जबरदस्त झटका लगा है और वो आए दिन LAC के नजदीक अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन भारत ने भी चीन को चोट पहुंचाने की पुख्ता तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का इंतजाम हो चुका है। चाइना की जो पॉलिसी है कि सैन्य शक्ति के माध्यम से वो अपने उसूलों को या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की, वो इस समय पूरी तरीके से फेल हो गई। अभी तक वो छोटे मोटे देशों से
के ऊपर अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब भारत के साथ उसका सामना पड़ा तो उसको बड़ी मुंह की खानी पड़ी। एलएसी पर भारतीय सेना का जोश तो हाई है ही, लद्दाख की जनता भी सेना के साथ पूरे जोश खरोश के साथ खड़ी है और जवानों के लिए लद्दाख की वो खास चीजें भेजी जा रही हैं जो सर्दी में उनके शरीर को पोषण दे सके। लोकल खाना किस तरीके से वो पैक करके भेजते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं ये आप ज़रा अगर मुझे बता सकें कि क्या क्या चीज़ें ये हैं। ये ड्राई सब्जी है सर, जो यही खेत में भी उगता है। अभी इसको सुखा के फिर उसको रेडी टू ईट किया हुआ है सर। और ये लोकल मटर है सर, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है सर। और इसमें ये जो पनीर है सर, जो सूखा पनीर लस्सी के उबालने के बाद बनता है सर। इसको हम इस सत्तू के साथ मिला के भी खा सकते हैं और सूखा भी खा सकते हैं सर। बहुत सारे लोग इसमें चीनी भी मिक्स करता है जो ड्राई फ्रूट की तरह खा लेते हैं। सीमा पर राशन भेजने वालों में लद्दाख के वो रिटायर्ड फौजी भी हैं जो 62 और 65 की जंग लड़ चुके हैं। इन्हें विश्वास है कि इस बार चीन ने गलती की तो सब गंवा बैठेगा। वो तो उस वक्त बहुत कम था। अभी इस वक्त तो जो ना हमारे हिंदुस्तान में जो ना काफ़ी हथियार है, कुछ भी है, हम कभी भी उसके साथ जो ना दुश्मन के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। उस वक्त हमारे पास वेपन कम था, फिर भी जो ना हम लोग लाश को चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे पुराना सपना है भारत और उसके पास के इलाकों पर अपना राज कायम करना। इसीलिए चीन के शासक माओ त्से तुंग ने हथेली सहित 5 फिंगर यानी 5 उंगलियों का फार्मूला दिया था। इसका मकसद एशिया में भारत को पछाड़कर अपना वर्चस्व बनाना। यह थ्योरी कुछ इस तरह है। सबसे पहले आती है हथेली यानी तिब्बत। इस हथेली पर चीन बहुत पहले कब्जा जमा चुका है। इसके बाद उसका मकसद है अंगूठे यानी लद्दाख पर कब्जा जमाना, जिसकी नीयत से वो घुसपैठ करने आया है। उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान पर वो कब्जा जमाने की कोशिश करने वाला है। चीन की कब्जा रीति बहुत पुरानी है, लेकिन नए हिंदुस्तान की नई नीति में चीन मोदी के पंजे में फंस चुका है। यह नीति है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पंचतंत्र। भारत के पंचतंत्र समझौता कर सकते हैं। भारत के साथ इन 3 देशों के आने से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत ने भी अब इस बात को समझ लिया है कि हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में चीन को रोकने के लिए भारत को इन देशों की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए भारत इस महीने क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। चीन इससे सख्त नाराज है। भारत की रणनीतिक जीत यह है कि मजबूत विदेश नीति के जरिए सिर्फ अमेरिका को ही साथ नहीं लाया गया। रूस ने भी चीन के खिलाफ भारत का सहयोग करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने रूस भारत की साझेदारी मजबूत करने की बात भी दोहराई। पीएम मोदी ने पुतिन को साझा समिट में भारत आने का न्योता भी दिया। कहते हैं राजनीति और विदेश नीति में संकेतों की भाषा के गहरे मायने होते हैं और ये वो सारे संकेत हैं जो इशारा कर रहे हैं कि चीन सिर्फ एलएसी पर ही नहीं गिरा बल्कि विश्व मंच पर भी घिर गया है। डोकलाम का इशू हो या अब ये लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत का वो साथ दे रहा है। जब से ये टेंशन शुरू हुआ है, रशियन ऑफिशियल भारतीय सैनिक अधिकारी हों या डिप्लोमेट्स हों या उच्च लेवल के ऑफिशियल्स हों, उनके टच में भी बने हैं। और अभी हाल ही में पुतिन ने भी फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात की। चीन लद्दाख में घुसने का इरादा लेकर एलएसी के नजदीक आया था, लेकिन सेना ने उसे चोटियों से उठाकर पटक दिया और मोदी के पंचतंत्र ने उसे दुनिया के मंच से उठाकर पटक दिया है। एलएसी पर भारत अगर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के होश ठिकाने लगा दिए हैं। वहां ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों से लैस 2 युद्धपोत 6 महीने पहले ही तैनात कर दिए थे
और अब वो ताइवान की सेना को भी लड़ाकू विमान और हथियारों की सप्लाई तेज कर चुका है ताकि चीन से निपटने के लिए अमेरिका को अपने सैनिकों और हथियारों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। चौपट होने के बहुत करीब चीन। एलएसी पर चीन की सेना धराशायी। हिंद प्रशांत महासागर में चीन पर महासंकट। भारत और चीन की सेना में सबसे बड़ा फर्क है जज्बे का। चीन की सेना की आस्था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए है, जबकि भारत की सेना मातृभूमि की रक्षा ही अपना परम धर्म मानती है, फिर चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो। भारतीय सेना के इस जज्बे ने गलवान में सेना की टुकड़ी को बलवान साबित किया और जिस सच से चीन करीब 4 महीने से मुंह छिपाए फिर रहा था, उस सच को उसे मानना ही पड़ा। चीन ने पहली बार माना है कि उसे गलवान झड़प में बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल ये बात भी चीन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाकर ही कबूल की है। चीन ने 94 दिन बाद माना है कि उसे गलवान झड़प में नुकसान हुआ था। गलवान झड़प पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट भी किया और लेख भी लिखा। अखबार ने गलवान में सैनिकों के मरने की बात पहली बार कबूल की है, लेकिन मरने वाले सैनिकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि चीन का दावा है कि उसके भारत से कम सैनिक मारे गए। इसे चीन की चालाकी ही कहा जाएगा कि उसने गलवान में अपने सैनिकों के मरने की बात तो कबूली, लेकिन अभी तक भी सैनिकों की संख्या नहीं बताई, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो दुनिया भर में चीन की नाक कट जाती और उसके अपने लोग भी उस पर उंगली उठाने लगते। हकीकत तो ये है कि गलवान में चीन के भारत से भी कहीं ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन सच छुपाने के चक्कर में चीन के इन सैनिकों को शहीदों की तरह सम्मानजनक विदाई तक नहीं मिल पाई। गलवान में चीन के साथ सबसे हिंसक झड़प हुई थी। तब से भले चीन सेना एलएसी पर डटी हो, लेकिन उसकी सेना का मनोबल उसी दिन टूट गया था जब उसकी सरकार ने शहीदों को सम्मान तक नहीं दिया। गलवान घाटी में हुए चीनी अफसरों और सैनिकों की मौत को लेकर चीन के अंदर काफी देर से बवाल चल रहा है। सबसे पहले भूतपूर्व सैनिकों ने, उसके बाद उन सैनिकों के परिवारजनों ने जो कि शहीद हुए थे, और अब सेना के अंदर इस बात की आवाज उठाई जा रही थी कि हमारे शहीदों को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। प्रोपेगेंडा में माहिर चीन की सेना एलएसी पर बारूद बरसाकर चीन की जनता को बहला रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर महासागर तक पूरी तरह से चीन घिर चुका है। लद्दाख में चीन भारत की तैयारी से हार चुका है। ताइवान ने चीन को चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो गया, जिससे चीन हिंद और प्रशांत महासागर में भी घिर गया है। सबसे ज्यादा चीन को 2 देश चोट दे रहे हैं, पहला भारत, दूसरा अमेरिका। 2 महीने के अंदर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा 2 बार ताइवान का दौरा करने के बाद चीन तिलमिला गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो आग से न खेले। यही नहीं, चीन ने ताइवान के करीब नेवी ड्रिल भी शुरू कर दी है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच 17 सितंबर की रात ताइपेई पहुंचे हैं। वो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग के स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। 1979 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका की ओर से अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ताइवान के दौरे पर है। दरअसल ये साउथ चाइना सी में चीन को जवाब देने की तैयारी का ही हिस्सा है। कूटनीति और सामरिक स्तर पर अब हिंद महासागर में चीन को जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका को ताइवान की मदद करना चीन के लिए एक सैद्धांतिक संदेश है।
अमेरिका चीन को बताना चाहता है कि चीन के विस्तारवाद के खिलाफ दुनिया के सब आजादी प्रिय देश और डेमोक्रेटिक देश एकजुट हैं। अमेरिका के इस कदम से चीन इतना बौखला गया है कि उसने अपने जंगी बेड़े ताइवान स्ट्रेट में उतार दिए हैं। साउथ चाइना सी में चीन कई छोटे छोटे देशों को धमका रहा है और ट्रंप लंबे समय से चीन को दादागिरी न करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन चीन आए दिन दूसरे देशों के आइलैंड के नजदीक अपने सैन्य ड्रिल शुरू कर देता है और दक्षिण चीन सागर में लगातार नकली द्वीप बना रहा है और बार बार जंग की धमकी दे रहा है। इस समय चाइना के अंदर जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे ऐसा लगता है कि चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ी जंग किसी भी देश से लड़ सके, और ख़ासतौर से इंडिया या ताइवान को भी वो नहीं छेड़ सकता ज़्यादा। अब चीन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। उसने ताइवान को धमकाने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान अमेरिकी अधिकारी की यात्रा से कुछ घंटे पहले ही ताइवान की सीमा के नजदीक भेजे थे, लेकिन उन्हें ताइवान के विमानों ने खदेड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में चीन की हालत यह हो चुकी है कि छोटे छोटे देशों से पार पाना उसके वश में नहीं है और वो भारत से जंग लड़ने के ख्वाब देख रहा है। चीन की बर्बादी का चतुर्भुज तैयार हो चुका है। लद्दाख की चोटियां हो, हिंद महासागर हो या फिर प्रशांत महासागर, चीन हर तरफ से घिर चुका है और दुनिया में अलग थलग पड़कर बेबस हो चुका है। ऐसे में चीन भले LAC पर आंख दिखाए, लेकिन युद्ध लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं बची है।